नमस्कार। बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। बात चुभेगी जरूर, लेकिन यही सच्चाई है। कांग्रेस के लिए अब दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन घर के भीतर है। कभी थरूर बोले थे, अब चिदंबरम बोल रहे हैं और आगे ना जाने कौन कौन बोलेगा। और कांग्रेस के भीतर उठी इस बगावत की आवाज ने साफ कर दिया है, राहुल गांधी को अब विपक्ष की जरूरत ही नहीं, क्योंकि खुद कांग्रेस के नेता कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं। तो आज लेकर आई हूं वो बात जो कांग्रेस प्रेमियों को बड़ा चुभने वाली है, राहुल गांधी की धड़कनें बढ़ाने वाली है। तो चलिए शो शुरू करते हैं, कांग्रेस पार्टी की पोल खोलते हैं। देश की राजनीति में जब बिहार से चुनावी बिगुल बज रहा है, उसी बीच कांग्रेस के भीतर एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम, वो चेहरा जो कभी यूपीए की रीढ़ हुआ करता था, अब वही चिदंबरम पार्टी के लिए नया सिरदर्द बन चुके हैं। खबर आपको पता ही होगा, उन्होंने एक कार्यक्रम में कह दिया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलती थी, इंदिरा गांधी को इसका अंजाम भुगतना पड़ा। यानी कांग्रेस के अपने ही वरिष्ठ नेता ने इंदिरा गांधी की नीति पर सवाल उठा दिया। कांग्रेस के लिए यह बयान सिर्फ विवाद नहीं था, बल्कि चेतावनी थी कि पार्टी के भीतर अब वो भी बोलने लगे हैं जो कभी सत्ता का स्तंभ माने जाते थे। और यही कारण है कि दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों तक कांग्रेस नेताओं में खलबली मच गई है। पंजाब कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि चिदंबरम को यह बात नहीं उठानी चाहिए थी। लेकिन असली आवाज ये है कि क्या चिदंबरम ने सच कहा या वो सिर्फ अपने मन की भड़ास निकाल रहे थे। दरअसल ये बयान कांग्रेस की उस अंदरूनी बेचैनी का भी हिस्सा है, जहां वरिष्ठ नेताओं को लगता है कि पार्टी अब दिशाहीन हो चुकी है। राहुल गांधी की रणनीति, उनके भाषण, उनकी यात्राएं अब मिशन रिवाइवल से ज्यादा मिशन कॉमेडी लगने लगी है। वैसे चिदंबरम कोई पहले नहीं है जिन्होंने कांग्रेस की पोल खोली हो। इससे पहले शशि थरूर ने भी कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र की कमी, युवाओं की अनदेखी और नेतृत्व की असफलता पर कई बार तंज कसे। थरूर ने कहा था, हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस बदलाव से डरती है। उनके इस बयान ने G23 ग्रुप को जन्म दिया, यानी ग्रुप ऑफ 23। वो नेता जिन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इनमें शामिल थे गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, भीषण पाटिल, अक्षय कुमार सिंह, सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ चेहरे। इनमें से कई ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया, बाकी अब भी पार्टी में हैं, लेकिन मन से अलग हो चुके हैं। कांग्रेस के भीतर पिछले 5 साल ऐसे रहे जैसे दरवाजा खुला छोड़ दिया गया हो, जो भी नाराज हुआ निकल गया। लिस्ट पर गौर कर लेते हैं। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय से नाराजगी हुई, नेतृत्व पर भरोसा टूटा, पार्टी छोड़ दी। जीतन प्रसाद 2021 में टिकट को लेकर नाराज हुए, पार्टी छोड़ दी। आरपीएन सिंह 2022 में पार्टी में जगह नहीं मिली, नाराज हो गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में बेइज्जती के बाद निकल गए। कपिल सिब्बल 2022 में G23 के प्रमुख पार्टी की नीति से असहमत थे, अलग हो गए। गुलाम नबी आजाद 2022 में उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस राहुल की निजी लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। बयान के बाद उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, फिर अपनी पार्टी डीपीए का गठन कर लिया। अश्विनी कुमार ने 2022 में कहा कि कांग्रेस अब वैचारिक रूप से मृत हो चुकी है। उन्होंने ये कहकर राजनीति से दूरी बना ली। मिलिंद देवड़ा 2024 में मुंबई कांग्रेस में अनदेखी से नाराज हो गए। बाबा सिद्दीकी, अशोक चौहान और ना जाने कौन कौन से बड़े नेता नाराज हुए, राहुल गांधी पर आरोप लगाया, कांग्रेस पार्टी पे सवाल खड़े किए और पार्टी छोड़ दी। इन इस्तीफों से साफ है कि कांग्रेस के पास ना तो संगठनात्मक अनुशासन बचा है, ना नेतृत्व का भरोसा। हर नेता जो निकलता है वही कहता है कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही। ये राहुल गांधी का प्रयोगशाला बन चुका है। साथ ही कांग्रेस में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अब तक चुप है, लेकिन असंतोष भीतर सुलग रहा है। देखिए, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह टिकट वितरण पर तल्खी है, एक दूसरे के खिलाफ गुटबाजी जमकर भी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे जो संगठन के तो मुखिया है, पर निर्णय राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ही लेती हैं। केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश राहुल के करीबी हैं और उसके बावजूद भी संगठन में ठहराव से परेशान है। अधीर रंजन चौधरी
बंगाल में पार्टी की दुर्दशा पर कई बार चुपचाप नाराजगी जता चुके हैं और ये वो नेता हैं जो पार्टी में तो हैं लेकिन पार्टी से विश्वास खो चुके हैं और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है। बाहर के दुश्मन नहीं, भीतर के खामोश बागी राहुल का सबसे बड़ा संकट ये है कि वो विचार से अधिक प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। विदेशी यात्राएं, अमेरिका और ब्रिटेन में भाषण, संसद में ड्रामा, पर देश में कोई ठोस संगठन नहीं। जब चिदम्बरम जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस की पुरानी सरकारों की गलतियां गिनाने लगते हैं तो ये साफ हो जाता है कि राहुल गांधी का नेतृत्व अब अनुशासन नहीं थोप पा रहा। आज स्थिति यह है कि जहां बीजेपी में एक नेता एक दिशा है, वहीं कांग्रेस में हर नेता अपनी शिकायत लेकर परेशान है। राहुल गांधी की समस्या ये नहीं कि लोग उनका विरोध करते हैं, समस्या ये है कि अब लोग उन्हें गंभीरता से लेना ही बंद कर चुके हैं। थरूर और चिदम्बरम दोनों अंग्रेजी बोलने वाले अंतर्राष्ट्रीय चेहरे वाले नेता हैं। दोनों की पहचान विचारशीलता और वैश्विक दृष्टिकोण से रही है, लेकिन दोनों ही कांग्रेस में बेमेल महसूस कर रहे हैं। थरूर ने केरल में नेतृत्व विवाद के दौरान खुलकर कहा था कि हम पार्टी के भीतर लोकतंत्र की बात करते हैं पर व्यवहार में उनका गला घोटते हैं। अब चिदम्बरम ने यही काम राष्ट्रीय स्तर पर कर दिया। उन्होंने कांग्रेस की पुरानी सरकारों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, यानी कांग्रेस के विचारक ही कांग्रेस की विचारधारा पर प्रहार कर रहे हैं और इसलिए अब पार्टी में कई नेता कहने लगे हैं राहुल गांधी को विपक्ष की जरूरत नहीं, कांग्रेस के भीतर ही विपक्ष की कमी नहीं। कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस पार्टी ने कभी स्वतंत्रता आंदोलन में दिशा दी, वही पार्टी अब स्वयं विनाश में लगी है। नेतृत्व पर कोई भरोसा नहीं, नीति पर कोई एक रूपता नहीं और बयानबाजी में कोई मर्यादा नहीं। चिदम्बरम, थरूर, आनंद शर्मा, आजाद सब एक एक कर कांग्रेस की कमजोर नसों पर प्रहार कर रहे हैं। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तभी उनके वरिष्ठ साथी कांग्रेस तोड़ो बयान दे रहे थे। आज कांग्रेस जनता के बीच जिस स्थिति में है वो सिर्फ विपक्ष की ताकत से नहीं बल्कि कांग्रेस की अपनी कमजोरी से बनी है। हर बार चुनाव से पहले पार्टी में बगावत होती है, हर बार टिकट बांटने से पहले नेता इस्तीफा की धमकी देने लगते हैं, हर बार राहुल गांधी चिंतन शिविर बुलाते हैं और हर बार वही नतीजा आता है, कोई बदलाव नहीं। जनता भी अब समझ चुकी है कांग्रेस अब चिंतन शिविर नहीं चिंता शिविर बन चुकी है। खैर, दिल्ली और महाराष्ट्र में कांग्रेस के कुछ और नेता खामोश बगावत की तैयारी में है। राज्यसभा सांसदों में भी असंतोष है। कुछ नेता अगले सत्र से पहले पार्टी से दूरी बना सकते हैं। अंदर खाने की खबर है कि चिदम्बरम और आनंद शर्मा जैसे नेता पार्टी पुनर्गठन की स्पष्ट रूपरेखा की मांग कर रहे हैं, अन्यथा वो खुद को सक्रिय राजनीति से अलग घोषित कर सकते हैं, जो दरअसल इस्तीफे का सभ्य तरीका भी होता है। यानी कांग्रेस में कभी भी धमाका हो सकता है। कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं रही जहां विचारों की लड़ाई से देश का रास्ता तय होता है। अब कांग्रेस वो मंच है जहां एक परिवार सोचता है और बाकी सब झेलते हैं। आज जब चिदम्बरम जैसे वरिष्ठ नेता पार्टी के इतिहास को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस का वर्तमान इतना कमजोर है कि उसे खुद की गलतियां ही उजागर करनी पड़ रही है। थरूर बोले, चिदम्बरम बोले, आजाद निकले, सिब्बल अलग हुए, चौहान ने छोड़ा और अब कांग्रेस सिर्फ एक नाम रह गई है जिसके भीतर विचार मर चुके हैं। राहुल गांधी कहते हैं हम लोकतंत्र बचाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस को पहले खुद को बचाने की जरूरत है। तो दोस्तों, कांग्रेस के भीतर अब आग लगी हुई है और ये आग बाहर से नहीं आई बल्कि घर की रसोई से उठी है। पी चिदम्बरम जैसे वरिष्ठ नेता अब राहुल गांधी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। थरूर और आजाद पहले ही रास्ता दिखा चुके हैं और बाकी बचे नेता अब सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। यानी कांग्रेस की कहानी अब खुद कांग्रेस सुना रही है। कांग्रेस अब विपक्ष की नहीं, आत्ममंथन की राजनीति में फंस चुकी है और जैसा कहा जाता है, जिस घर में दीवारें बोलने लगे वहां छत बचती नहीं। कांग्रेस का वही हाल देखा जा रहा है और कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के अंदर बैठे हैं वो कुछ बड़ा धमाका जरूर करेंगे। कांग्रेस की लिस्ट में कुछ और नाम जुड़ने वाला है जो पार्टी से अलविदा कहने वाले हैं। तो आप भी क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस की इस हालत को लेकर, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को लेकर? कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।